देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी जो गर्ल्स कैंडिडेट है, बार बार हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 4 तारीख को यहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि 3 के रात को ही आप पहुँच जाइए। 4 तारीख को हम लोग सीएम आवास मुख्यमंत्री सर नीतीश कुमार सर से मिलने के लिए कोशिश करेंगे। यदि नहीं नमस्कार, अभी हम पटना के एमएलए फ्लैट में हैं और वही एमएलए फ्लैट जहां पे विधानसभा चुनाव जीत करके आते हैं। नया फ्लैट आप देख रहे होंगे कि मिला है। 5 साल जो है इन नेताओं का कार्यकाल पूरा होने वाली है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो हाल ही के दिन में जिस तरह से बिहार विधान परिषद का 1 महीने का कार्यवाही चली, उस दरमियान में जन मुद्दे जो है बहुत कम उठे और आपसी जो झमेला है, जो पार्टी से जो रणनीतिकार होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और कहीं न कहीं जन मुद्दा उठनी चाहिए, 100% में कम से कम 80% भी उठती तो जनता को भरोसा होता। कोई भी विभाग, जिस तरह आप देख सकते हो गर्दनी बाग में कितने आंदोलन किए, कितना धरना किए गए। लेकिन खैर, हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जिस तरह से सर चरमराई हुई है। आप लगातार अगर देखेंगे तो या बीपीएससी के छात्र हैं, या बीपीएससी तैयारी 3 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, या गेस्ट जो अतिथि टीचर होते हैं, उन लोगों का भी वही हाल है। तो क्या कहेंगे? मेरे साथ अभी जानने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एक हैं संतोष जी, जो कि ये भी लाइव लॉन्ग न्यूज़ से हैं, रिपोर्टर हैं। और हम इन लोगों से अपने चैनल के माध्यम से हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं इस जनहित मुद्दे को लेकर के, जिस तरह से छात्रों का लगातार बिहार में कहीं न कहीं उन लोगों का कह रहा है कि ठगा सा महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ठगा सा क्या महसूस करना है, ठगने के लिए ही तो हम लोग यहाँ प्रेजेंस है। सत्ता में जो है वो सुख भोग ही रहे। और देख लीजिए, इतने दिन चली, महीना दिन, इतना बड़ा हमारा सत्ता हमारा चला विधानसभा लेकिन वहाँ बात क्या होती है? देवर भौजाई की लड़ाई होती है। गजब सी बात है भैया, यहाँ तुम्हारे लड़ने के लिए विधानसभा ही बचा हुआ है। घर जा जा के करो ना भाई, लड़ाई क्या उठा पटकी कर दो। लेकिन यहाँ तो फलानवा बोल रहा है, चिलनवा बोल रहा है, विधानसभा का सत्र खत्म हो जा रहा है, कोई ना चर्चा रह जाती है। बाकी चर्चा रह जाती है तो मुद्दा गौन हो जाता है। मुद्दा गौन में हम चर्चा करते हैं और चुने हुए खर्च कितने आते हैं, एक दिन का खर्च कितना होता है। कभी भगा दिया जाता है घर से, कभी भगा दिया विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे प्रोटेस्ट ही करना है तो सड़क पे करो ना। आज जो TRE 3 के बच्चे जो सप्लीमेंट रिजल्ट मांग रहे हैं, उस रिजल्ट को कौन देखेगा? कब तक तुम दोगे? क्योंकि तुम सत्ता सुख भोग रहे हो और तुम्हारा बेटा बाहर पढ़ रहा है, तुम्हारे पास सोचने के लिए समय नहीं है। लेकिन इन गरीबों की आह जब पड़ेगी ना, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अगले बार हमारी किस तरह से और कितने लोग। सप्लीमेंट्री रिजल्ट न मिलने के कारण क्या लग रहा है कि इसमें बड़े बड़े नेताओं का बेटा नहीं है, इसके शामिल नहीं है, इसलिए उनको जो है न्याय नहीं मिल पाई? बिल्कुल, वो हमेशा जब भी सत्ता, अभी तक के सत्ता के अनुरूप को देखिएगा तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ इस बात में लग जाते हैं। अभी तो चुनावी समर है और कोई यही सोचने पे लगा हुआ है कि हम सत्ता में कैसे आएंगे। बाहर में जाए, अगर स्टूडेंट खड़े हैं तो खड़े हैं, स्टूडेंट लड़ रहे हैं। हमें तो जीतने का समीकरण देखना है। और शायद ये कुछ गलतियां स्टूडेंट भी कर पाते हैं कि जैसे ही चुनाव के समीकरण को आती है तो बाढ़ बढ़ जाते हैं, जाति में बाढ़, पार्टी में। अरे कुछ तो हट के एक बार जवाब दो, चाहे नोटा के थ्रू जवाब दो या फिर खुद के प्रतिनिधि अपने आप को स्थापित करके चुनाव लड़ के दो। लेकिन एक मूल तैयार रहो। हाँ, पुनः अभी खत्म नहीं हुए, पुनः आप सड़क पे उतारो और जुझारू रूप से एक साथ पुनः उतर जाओ कि हमें चाहिए, किसी हाल में चाहिए। हर बार प्रतिकार करो, जब तक होता नहीं। एक बार उसने घेरा, जैसे कि हमारा जो शिक्षा मंत्री बने हुए, सोचिए, प्रशासन में काम किया, उसके बाद आके शिक्षा मंत्री बन गए। अरे वो तो पुलिसिया की तरह तंत्र चलाना जानता है। वो जान रहा था कि शिक्षा मंत्री हम बन जाएंगे, और शिक्षा मंत्री बना तो कहीं को माइक के तोड़ देता है। कहेगा शिक्षा मंत्री वैसा को बना दे। पुलिस अधिकारी में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी को आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बना दिए। उसको भी कोई मतलब ही नहीं है भैया। चलो स्टूडेंट पीटेगा, पीट दो, डंडा कर दो। हमको का ये बना, हमारा बेटा थोड़े वहाँ पे है। हम बेटा को तो विदेश में भेज देंगे, हम बेटा को तो दिल्ली में भेज देंगे। अब बहुत होगा तो चुनाव में लड़वा देंगे। अब जिंदाबाद करने के लिए ऐसे स्टूडेंट तो उतरे ही रहेंगे। अरे स्टूडेंट को सोचना होगा अपने बारे में कि आखिर बदलाव किस नीति से आएगी। नीति आएगी तुम्हारे सड़क को गुलजार करने से, नीति आएगी इनके विरोध करने से। विरोध करने ऐसे शिक्षा मंत्री की अपेक्षा रहोगे, बार बार प्रोटेस्ट करो, सड़क को गुलजार करो। हाँ, कई बार चलिए संतोष जी, जिस तरह सर ने भी बताया कि छात्रों का जो है इस बार परिवर्तन करने चाहिए, ठीक है, गुलजार करना होगा सड़कों को, सदनों को, ठीक है। गुलजार तो किया, बीपीएससी के छात्रों ने गुलजार किया। 3 बार लाठियाँ चटकाई गई बिहार प्रशासन द्वारा। देखिए, लाठियाँ प्रशासन जो इस तरह से स्टूडेंट पे बरसा रही है, ये स्टूडेंट पे नहीं बरसाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बरसाना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो भारत या बिहार आगे बढ़ेगा, किसी भी तरह से आगे बढ़ेगा। अब देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग किया जा रहा है। अभी तक बार बार उन लोग कई 70 दिन से लगभग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 70 दिन से प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगर स्टूडेंट के हित में अगर कोई काम नहीं आता है तो सरकार सोच लीजिए गूंगा और बहिरा हो चुका है, उसके पक्ष में नहीं सुन रहा है और वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। बहिरा होता या गूंगा होता तो सर बात ही नहीं होती। यहाँ पर परिवारवाद, ये
मतलब देखिए जो नहीं उठनी चाहिए वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी विधायक सांसद बनने के लिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बट जो जेन्युइन मुद्दा है, जो स्टूडेंट का मुद्दा है, 70 दिनों से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि 87,000 पोस्ट पे जो टीचर की वैकेंसी आया था, 87,000 पोस्ट पे आया था, उसमें कितना लोगों का रिजल्ट दिया गया? 66,000 लोगों को रिजल्ट दिया। उसके बाद अब नियुक्ति पत्र देखेंगे तो कितना लोगों को मिला? 51,000 लोगों को, और उसमें भी 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। उसमें एक टीचर है, उसको कहीं 6 से 8 है तो कहीं 9 से 10 है, यानी 2 जगह। अब बताइए उसमें छट कर कितना आएगा? लगभग 51 है तो 5-6 हज़ार तो कट जाएगा, 45,000। या मान लीजिए आया था कितना? 87, यानी आधा 50% पे आ गया। अब बताइए कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका कट ऑफ अगर 85 गया है तो उस लड़का को नंबर भी 85 है और उसको मात्र एज के वजह से छाड़ दिया गया। क्या सरकार को दायित्व नहीं बनता है कि उस जो लड़का है जो 85 नंबर लाया है और 85 नंबर लाकर भी छट जा रहा है, वो कितना रो रहा है, कलाप रहा है, क्या उसकी ज़रूरी है? सम्राट चौधरी जी कहते हैं, सीधे तौर पे कहते हैं कि ये जो वैकेंसी जो बचा हुआ वैकेंसी है उसको हम अगले टियर 4 में जोड़ेंगे। अब बताइए क्या गारंटी है कि वो लड़का जो अभी 85 नंबर लाया अगले बार भी वो 85 नंबर ला पाएगा? तो उस लड़का के साथ अन्याय है। कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर कुछ जो लोग हैं, मान लीजिए आप 66,000 पर रिजल्ट दिए थे, उसके जो बचा हुआ है 51,000 पे आप दिए हैं नियुक्ति, उसमें भी खत्म हो गया, 45,000 पे आ गया। कम से कम 10,000 और रिजल्ट दीजिए और जो बाकी बचे हुए हैं, जो कट ऑफ के लमसम पहुँचे हुए हैं, उन लोगों को नौकरी दिए। और ठीक है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से पहले के जो नेता मंत्री होते थे उनकी जुबान की वैल्यू होती थी। अगर बोल दिए कि यहाँ से यहाँ तक सड़क बननी है तो बननी है, चाहे आज बने चाहे 2 साल बाद बने, लेकिन बनती थी। लेकिन अब के नेता जो हैं बोल देते हैं तो न बात का रहता है ठिकाना, न उनका हिसाब किताब का लेखा जोखा रहता है। तो ये मतलब ये कैसे देख रहे हैं? शिक्षा मंत्री कई बार ने टियर 3 अभ्यर्थियों को बोला है हम करेंगे, बीपीएससी विभाग से बातचीत करेंगे, बाद में फिर उन्हें जो खिलौना थमा दिया गया कि नहीं होगा। यही बात है, वो बार बार झुनझुना लेके कर रहे हैं और झुनझुना थमा दे रहे हैं, बार बार अपने बातों से मुकर रहे हैं। अगर अभी शिक्षा मंत्री बनने के बाद इतने बातों से मुकर रहे हैं तो प्रशासनिक सेवा में क्या किए होंगे भगवान जाने। और इन बच्चों की बात हो रही है भैया, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं, आशाएं जुड़ी रहती है माँ बाप की। गरीबी दूर करने का एक ही संकल्प था कि हम कलम की धार को तकरार के रूप में हम इस्तेमाल करें, लेकिन उस कलम की धार को कुंद करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री जो पढ़े लिखे हैं। और इसी कुंद से जब भविष्य लिखा जाएगा, जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन ये चुनावी समीकरण को देख रहे हैं कि जब हम TRE 3 के सप्लीमेंट न दे के बल्कि इस वैकेंसी जितने भी उसको 4 में जोड़ देंगे तो हमें दिखाना होगा कि इतने वैकेंसियाँ हमने निकाल दी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हथकंडे अपनाने की एक मुहिम चला रहे हैं जिससे हमें राजनीतिक फ़ायदा हो, बाकी इन्हें बच्चों को देखने के लिए नहीं। बच्चों को सचेत होना होगा। हाँ, बार बार उन्हें प्रतिकार और हार हो रही है कि बार बार उन्हें पीछे ढकेल दिया जा रहा है। हार तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने में ऐसे ऐसी भावनाओं को पीछे हटेंगे, लेकिन वो बार बार करो। जब तक चुनाव की इनके नाक में दम कर दो, 1 न 2 बार करो, कभी तुम गर्दनी बाग कभी, लेकिन तुमने अगर जिद ठान लिया है कि ऐसा करवाना है तो हो के रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग नहीं रहेंगे और तुम अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहो, क्योंकि इनके भरोसे रहोगे तो न जाने तुम्हारे माँ बाप की आशाओं को तोड़ने पे पड़े हुए हैं। तुम अपनी आशाओं को जिंदा रखना ताकि एक नई क्रांति की बिगुल तुम हमेशा फूंक सको। चलिए, तो हम चाहेंगे कि तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम जो वीडियो देख रहे हैं छात्र लोग, हम उनसे चाहेंगे कि एक अपना भी राय हमें ज़रूर बता दीजिएगा। कुछ कमियां अगर रही हो अगर आपकी मुद्दाओं को उठाने में, तो हम उसकी भी जो है जानकारी हम लोगों से लेंगे। आगे भी हम परिचर्चा फिर से करेंगे छात्रों के लिए। फिलहाल अगला एपिसोड अगर हम बात करेंगे तो पैरामेडिकल छात्रों को लेकर के आएंगे। पैरामेडिकल छात्रों का भी बहुत बड़ी समस्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वीडियो को हम छोड़ जाते हैं, आगे हम चाहेंगे कि आपका जो सुझाव हो कमेंट के जरिए हमें बता दीजिए। धन्यवाद।